देश का सबसे बड़का बजट बना दिए, देश के सभी राज्यों से बड़का बजट बनाने का दावा कर रहे हैं। तो सबसे बड़का है तो वेतन, वो तो सबसे बड़का आप दे देते कि बिहार के जो शिक्षक हैं वो अभी भी किस लेवल के, किस कैटेगरी के एम्प्लॉई हैं, सो हमको बता दीजिए। इंडेक्स लेवल तलाश रहा है, वो अपना लेवल तलाश करने में लगा हुआ है कि हम किस लेवल के एम्प्लॉई हैं। शिक्षा, आशीर्वाद और प्रेम, ये तीन चीज दबाव में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षकों के साथ ही सबसे अधिक भेदभाव होता है। शिक्षा मंत्री को तो कुछ मालूम ही नहीं। आपको बता दें कि लगातार सदन में शिक्षकों का मुद्दा उठ रहा है और शिक्षक से शिक्षक नेता और फिर एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी लगातार शिक्षकों के मुद्दे को उठा रहे हैं। बात चाहे सैलरी की हो या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग की। एक बार फिर से बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षकों के मुद्दे को उठाया है। आप जरा ये वीडियो देखिए। विशिष्ट शिक्षक के ही नहीं, किसी भी शिक्षक के वेतन को आप बताइए, क्या वह वेतन सही ढंग से मिल रहा है? खूब बढ़िया से एकदम बजट अभी जो पेश किया गया है, उस बजट में देश का ये सबसे बड़ा बजट बता रहे हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। जो राष्ट्रीय औसत है बजट का, उसमें ये उसकी अपेक्षा यह सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय औसत 14% है, ये 20%। तो इतना बड़ा बजट आप सब कुछ पेश कर दिए, सब बहुत बढ़िया बढ़िया कीर्तिमान स्थापित करके आंकड़ों की बाजीगरी आप कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए कि बिहार के जो शिक्षक हैं वो अभी भी किस लेवल के, किस कैटेगरी के एम्प्लॉई हैं, सो हमको बता दीजिए। बिहार के शिक्षक वह आज भी वह अपना इंडेक्स लेवल तलाश रहा है, वो अपना लेवल तलाश करने में लगा हुआ है कि हम किस लेवल के एम्प्लॉई हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपको किस लेवल की सैलरी दी जा रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर है, उसका जो पे इंडेक्स है, उसमें लेवल जो बना गया है वो किस लेवल का है, हमको बता दे शिक्षा मंत्री जी। यहाँ कोई लेवल नहीं है। आप देखें पिछले दिनों कि जिस प्रकार से विद्यालय अध्यापक, विद्यालय लिपिक और विद्यालय सहायकों के साथ किया गया, उनको आप बनाए राज्यकर्मी, वेतन दे रहे हैं। पहले तो चाइनीज कहते थे, नेपाली वेतनमान दे रहे हैं। तो शिक्षकों को अभी भी नेपाली वेतनमान मिल रहा है। आप कहने के लिए नामाकरण कर दिए। प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक हो गए, हाई स्कूल वाले प्रधानाध्यापक हो गए। यहाँ स्थिति क्या है कि प्रधान का वेतन सहायक से कम है। ये इस तरीके का जो बना हुआ है शिक्षकों के वेतन विसंगति का मामला, यह विसंगति नहीं है, इसको विसंगति आप नहीं कह सकते हैं। अगर कोई कहे कि दाल में काला है, यहाँ तो पूरे के पूरे दाल काला है, तो उसमें कौन सी बताना है आपको? शिक्षकों का जो वेतन है आज तक इन लोगों ने ठीक नहीं किया और मंशा भी सरकार की सही नहीं है। आप शिक्षकों के लिए जो तय था पहले से वेतनमान 9300 से 34,800 का वेतनमान था, तो वह वेतनमान आप क्यों नहीं देना चाहते? पूर्व से जो प्रधानाध्यापकों के लिए नियमावली थी, उनका जो वेतनमान था वह आप उनको क्यों नहीं देना चाहते हैं? तो आप कह रहे हैं कि हम विसंगति दूर करेंगे। इसमें कौन सी विसंगति करेंगे? फाइनेंस को देखा जाएगा, उसके बाद पेश करेंगे। फाइनेंस को देखा जाएगा तो यही बिहार का सबसे बड़ा बजट कौन फाइनेंस से पूछ के बनाए थे? आप जो है शिक्षा, देखिए एक बात समझिए, शिक्षा जो है बड़ा तकनीकी विषय है। शिक्षा को यदि आप इस प्रकार से सोचेंगे कि बजट आप बहुत बड़ा आकार आपने दिखा दिया, बच्चों की छात्रवृत्ति जो है वह दोगुनी राशि उसकी कर दी गई। आप कह रहे हैं कि हम नया कॉलेज खोलने जा रहे हैं, नई यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं और चांद तारा पर पहुंचने के लिए आप बहुत बड़का बड़का लंबा लंबा डी हाँक रहे हैं। तो आप हमको ये बताइए ना कि शिक्षा का जो मूल तत्व है, शिक्षा देने वाला जो मूल माध्यम है शिक्षक का, वह शिक्षक ही असंतुष्ट है। वो प्रमोशन के लिए लड़ रहा है, उसको अभी तक जो है कुछ भी वेतन नहीं दिए। शिक्षा, आशीर्वाद और प्रेम, ये तीन चीज दबाव में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप प्रेशर में किसी को पढ़वा लीजिए या पढ़ लीजिए। ये दोनों न लिया जा सकता है न दिया जा सकता है। और जो भविष्य की चिंताओं से मुक्त नहीं होगा, वह व्यक्ति कभी भी सही शिक्षा नहीं दे सकता है। वो हमेशा लगा हुआ हमको वेतन कम मिल रहा है, तब विसंगति हो रही है, तो एचआरए हमारा गड़बड़ हो गया, तो हमारा मेडिकल गड़बड़ हो गया, तो हमको ट्रांसफर की समस्या बनी हुई है। तो इस तरीके से लगातार शिक्षक परेशान है और आप बड़का बड़का आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। और बजट आप बना दिए, बिहार देश का सबसे बड़का बजट बना दिए, देश के सभी राज्यों से बड़का बजट बनाने का दावा कर रहे हैं। तो सबसे बड़का है तो वेतन, वो तो सबसे बड़का आप दे देते। तो आप चाइनीज को नेपाल, चाइनीज भी नहीं कहिए, नेपाली वेतनमान आप जो है दे करके और कह रहे हैं हम इसमें ठीक करेंगे। उसमें कौन चीज ठीक करिएगा? सीधा सीधा कहिए, ठीक ठाक नहीं करना है। ये भागता मरम्मत करने वाला नहीं है, छोटी मोटी गड़बड़ी है। सीधे के सीधे जो पूर्व से जो नियमावली है, उस नियमावली के अधीन सामंजित करके और शिक्षकों के लिए जो पहले से प्रिस्क्राइब्ड वेतनमान है, वो वेतनमान आप दीजिए। पहले आप कहते थे जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए समान काम का समान वेतन के लिए, तो आप कहे कि मोड ऑफ अपॉइंटमेंट अलग है। अब तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट सेम हो गया ना।
अब तो बहाली की जो प्रक्रिया है समान है, पहले वाले जो 94 बैच के थे, 99 बैच के थे, बीपीएससी से आए थे, ये भी अब बीपीएससी से आए हुए हैं। तो जब मोड ऑफ अपॉइंटमेंट सेम हो गया तो अब आप उनका वाला वेतनमान क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप वेतनमान दीजिए, शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान दीजिए, और उतना ही नहीं, भविष्य की चिंताओं से भी मुक्त करिए। अभी चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी और लागू हो गया कि जो भी हमारे पेंशन भोगी थे, वृद्धा पेंशन प्राप्त करने वाले, 400 रुपया जिनको पेंशन मिलता था उसको 1100 रुपया दे दिए। आज जो शिक्षक रिटायर कर रहा है उसको आप कौन पेंशन दे रहे हैं? वो तो रिटायरमेंट के बाद में वो तो हमेशा इस बात के लिए चिंतित है कि रिटायर करेंगे तो कहाँ जाएंगे। आप उसको तो रिटायरल बेनिफिट भी कुछ नहीं दे रहे हैं। तो उसका भविष्य की चिंताओं से जब तक आप मुक्त नहीं करेंगे और कहेंगे कि हम बहुत बड़का बजट बनाया था, आग लगे आपके बजट में, वज्रपात हो जाए उस बजट पर, उसे क्या शिक्षक को क्या बनना बिगड़ना है? आप खूब बढ़िया बढ़िया चीज दिखाइए, मिला हमको कुछ नहीं, इससे कोई फायदा नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।